जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक का संपूर्ण निचोड़ टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर होगा श्रीमती कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? देखिए, 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगर प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? ये केशव चंद्र सेन थे। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? देखिए, अनंत फंडरे थे। ठीक है, अनंत फंडरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये श्रीमती एनी बेसेंट, ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने लिखा था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया था? देखिए, केवल दूसरी बैठक में ही 1931 में जो कि हुआ था, कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था। इसमें महात्मा गांधी भी गए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ठीक है, कमल और रोटी ये प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को दिया जाता है। ठीक है, उषा मेहता को रेडियो संचालन का श्रेय दिया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार एक्ट में किया गया था? किस एक्ट में? देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में ये किया गया था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? देखिए, हिंदू महासभा ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस धनी व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? ये वीर जी बोहरा ने दिया था। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, जहां भी GK GS का सिलेबस है, यहाँ से आप रिविजन करिए, कम टाइम में आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने किया था। बंगाली देशभक्ति की बाइबल माने जाने वाली पुस्तक है, कौन पुस्तक है? ये आनंद मठ है। ठीक है, आनंद मठ है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? ये रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के केक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? देखिए, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था राजा की उपाधि। ठीक है।
राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। आपको बता दें कि ये खुद राजा नहीं थे, नाम मात्र के थे, लेकिन दूसरे को राजा की उपाधि दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? देखिए 1935 के अधिनियम से लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में पालिकाओं के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए मंजर सेना के द्वारा की गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन की स्थापना की गई थी? ये मंजर सेना संगठन की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आंदोलन में भाग लिया? ये चंपारण बिहार में भाग लिए थे सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? ये हंटर समिति ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? अली मुस्लियार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था? देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी साहित्य की कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारागार में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? देखिए अहमदनगर कोर्ट जेल में ही इन्होंने लिखी थी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? देखिए वेलूर कर्नाटक में की थी। रैयत वाणी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये 1820 में की गई थी। ठीक है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में की गई थी महलवाड़ी प्रथा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये बिहार था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर ये लग रहा था, यही वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये दीनबंधु मित्र थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बगान कहाँ लगाए गए थे? ये वायनाड जनपद में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? देखिए कुल 89%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ये अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? देखिए 1913 में हुआ था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी बेसिन की संधि पेशवा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? ये कार्नेलिस डस्टमान था। ठीक है, डस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1742 में बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये रॉल्फ फिच था।
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? राइट आंसर है इसका मछलीपट्टनम में स्थापित की थी डचों ने। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? देखिए मुंबई नगर ये द्वीप पर निर्मित है। कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? देखिए कोचीन में खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 ईस्वी में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। भारत में अब पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, एग्जाम जरूर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोलर्स कौन थे? देखिए अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था। ठीक है। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? देखिए 1954 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? ये 1760 में। डेट आपको याद रखना है, बहुत बार पूछता है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? ये मुंबई शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। वंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1928 में आया था। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? देखिए 3 बैठकों में भाग लिया था, केवल 3 बार ही हुआ था, और 3 बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? देखिए माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? ये न्यू इंडिया को। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1909 में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता था? ये चार्ल्स मैडकॉफ कहलाता था। सेंडलर आयोग का संबंध किससे है? ये शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के लगभग किसने कुका आंदोलन प्रारंभ किया था? ये गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ पर रखा गया था? ये पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का था ये कथन। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ये देखिए कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी ये संविधान बनाने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में मेवाड़ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था? देखिए 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे सैयद अहमद राय बरेली। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया था? ये जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? देखिए डॉक्टर पटाभी सीतारमैया को पराजित करके ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ये ग्वालियर में है इनकी समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? देखिए आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? देखिए मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? ये वक्त कहाँ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? ये खासी था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? ये असम से रखता है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? देखिए, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? देखिए, मार्गरेट नोबल यानी कि सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? ये चापेकर बंधु थे। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। मुंबई की त्रिमूर्ति में कौन लोग शामिल थे? देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महंती आकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? ये नेपाल में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे उस टाइम? देखिए, वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? देखिए, ये छोटा नागपुर में रहा था। वायुकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 के बीच हुआ था, कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था केरल में। ठीक है, केरल में, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? देखिए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ये भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है आधुनिक युग का मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्य थे। ये महू छावनी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया था? देखिए, बड़ौदा के महाराज ने दिए थे सबसे बड़ा योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? देखिए, मेजर वरू को हराया था संथालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1920 में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, कब था? 1926 से 1939 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो विद्रोह हुआ था? देखिए, हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई है वेट वेगारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? ये खूंड जनजाति थी। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण ये अंग्रेजों का विरोध की थी। कौन सी जनजाति थी? खूंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? ये एम.एन. रॉय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे, कौन थे? एम.एन. रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये खासी के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, कौन था? ये ताना भगत आंदोलन था। ठीक है, गांधीवादी तरीके से ये लड़ा गया, ये बहुत बार पूछा गया है। पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था जो कि गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था, ताना भगत आंदोलन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था, ये नील उत्पादक कृषकों के द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये रांची था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडारो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जद था, किसने स्थापित किया था? देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये सरकार को लगान देना बंद करना, ये उद्देश्य था एक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये तिनकटिया प्रथा से जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? जो कि 1921 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ये ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, देखिए ये गारो का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील आंदोलन, ये महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे, कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? ये प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए ये 8 अगस्त कर लीजिए, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 आपको याद रखना है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद थे। आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को। यह यज्ञ संबंधित विधानों का पता किस वेद में चलता है? यज्ञ संबंधी विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। ठीक है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ये गाय को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। कि ये भी पूछा जाता है कि शंकराचार्य का नाम क्या था, मूल नाम? ये उनका मूल नाम था आदि शंकर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अगर फर्स्ट बार की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट बार सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला गुप्त शासक
जिसने सिक्के जारी किए थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। इतिहास में शक संवत की बात करें तो ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। इतिहास में गुप्त काल की बात करें तो ये 319 ईस्वी में शुरू हुआ था गुप्त काल। भारत में मुसलमान शासन के युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है, देखिए 1192 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, ये भूमध्य सागरीय लोग थे सिंधु सभ्यता को बसाने वाले। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया है, देखिए हड़प्पा सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है, ये ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। शक विजेता किसे कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है, धोलावीरा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था, ये पर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया, ये चंदेल वंश ने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है, समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी, देखिए दंती दुर्ग ने रखी थी। इतिहास में मृक्षकटिकम एक प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है, ये पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, ये चामुंड रॉय ने करवाया था। इतिहास में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या शब्द हैं, ये केवल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य क्या नाम था, देखिए इनका नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त। इतिहास में कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ कब से माना जाता है, देखिए इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये इटली के कवि दांते को कहा जाता है। ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, दांते प्रसिद्ध कृति कौन सी है, दांते की प्रसिद्ध कृति है डिवाइन कॉमेडी। इतिहास में मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है, पेट्रो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, ये द प्रिंस है। इतिहास में आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती हैं। यह 3 कलाकार कौन थे, देखिए ये लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल थे। ठीक है, इतिहास में द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे, ये लियोनार्डो दा विंची थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन नामक कृति की रचयिता कौन थे, ये माइकल एंजेले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर रचना है, ये इंग्लैंड के शेक्सपियर की रचना है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, देखिए ये अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये 16वीं सदी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये मैगलन था। इतिहास में प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी, ये अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी, ये लुईस 16वें के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, ये
फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। इतिहास में मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लुई 14वीं का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? ये वॉल्टियर का कथन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? ये रूसो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ये फ्रांस की देन है, दशमलव प्रणाली। नेपोलियन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? देखिए, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी आजादियों में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश में शिक्षक को हरिगुरु कहा जाता है? देखिए, हरिगुरु ये मलेशिया में शिक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897 में की गई थी। वेदांत कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं? देखिए, वेदांत कुल 6 हैं, शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये कुल 6 वेदांग हैं। ये 6 का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन सा वेदांग कुल नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये आपको 6 का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, ये माखली पुत्र गोसाल थे। वेदों में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख है? ये ऋषभदेव व अरिष्ट नेमि का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये आगम कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? देखिए, विनय पिटक, शुद्ध पिटक व अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कौन था? देखिए, यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? ये वाग्भट है। मुद्रा राक्षस और श्री देवी चंद्रगुप्तम के नाटककार कौन है? ये विशाखदत्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य सिद्धांत किसकी देन है? आर्यभट्ट की देन है सूर्य सिद्धांत। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये हरीश सेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये हर्षचरित्र व कादम्बरी हैं वाणभट्ट पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद पीठदर्शिका व रत्नावली के लेखक कौन है? ये हर्षवर्धन है। इतिहास में मानव समाधान के साथ कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? ये बुर्ज होम में दफनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हम्पी कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। कृष्णदेव राय कौन थे? देखिए, ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, ये गुरु अंगद थे। गोविंद योगी किसके गुरु थे? ये शंकराचार्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? ये नंद वंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? देखिए, श्रेष्ठ वंश को ये आर्य शब्द इंगित करता है। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद किस में उल्लेख है? देखिए, ये कठोपनिषद में है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं और बाएं दोनों ओर से लिखी जाती थी? ये खरोष्ठी लिपि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ये रूपक कहलाते थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय शब्द किसका घोतक है? ये काली मिर्च का घोतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? ये देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? ये कुमारपाल की सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? ये पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन था? जयदेव ये गीत गोविंद के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? ये जमाली थे, उनके दामाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित करवाया था? धर्मपाल ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ये जोशी मठ, द्वारिका, पुरी व श्रृंगेरी, ये चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। जोशी मठ, द्वारिका, पुरी व श्रृंगेरी।
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, ये चोल था। ठीक है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कौन है? ये कपिल मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंककोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? ये कंबोडिया में है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये कनौज थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन थे? ये पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ये इंद्र को समर्पित है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है? देखिए, किष्किंधा कांड में ये राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन है। ठीक है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वाताबी थी चालुक्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? देखिए, मोहम्मद गोरी, क्योंकि ये मुस्लिम था और देवी लक्ष्मी हिंदू की ये देवी है, इसलिए इम्पोर्टेड हो जाता है। ठीक है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बनी थी। ठीक है, नैनार कौन थे? ये शैव उपासक थे नैनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? ये स्कंदगुप्त ने। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूं ने ऐसी टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से जुते हुए खित के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, ये वनवासी थी। उपनिषदों का मुख्य विषय था दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए, 9वां मंडल। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये चंद्रवर दाई। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ये उदयन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये गिरिवरज, जो कि राजगृह में थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान विश्व विजेता सिकंदर किसका शिष्य था? ये अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खम्स लूट का वह धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का कितना भाग सैनिकों में बांटा जाता था? ये 5वां भाग बांटा जाता था। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? ये अल वरुनी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राजा खारवेल के राज्य काल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? देखिए, हाथी गुफा अभिलेख एकमात्र स्रोत है। इतिहास में विजयनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? ये विशाख दत्त थे। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, ये पंचतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये औरंगजेब के टाइम। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। इतिहास में किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे?
ये गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया था? ये मोहम्मद बिन कासिम आया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? ये गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये संगम युग की महान कृति है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था मयूर सिंहासन का निर्माण। इतिहास में गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? ये सालाबाई की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज में गोफ्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ये राजा के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। नाम याद रखना है आपको, अब्दुल रजाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? ये जमूरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु व बिंबिसार किस वंश के थे? ये हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा संकलित है क्या कहलाता है? ये जातक कथाएं कहलाती हैं। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, जिसे कहते थे क्या कहते थे? उसे राजपुरोहित कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? ये अहमदनगर से था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक है ये सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लेखक किस राजदूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? ये मिहिर भोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? हमें इस झज्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगे। ये पेशवा बाजीराव का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? ये भद्रबाहु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुआ था? किस राजवंश के दौरान? ये पल्लव राजवंश था। ठीक है, जब महाबलीपुरम का मंदिर स्थापित हुआ था उस टाइम पल्लव राजवंश का शासन था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? ये कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में मौर्य वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य द्वितीय उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।